नमस्कार मित्रों, अनिल वत्स और हमेशा की तरह राशिफल। जी हाँ, जुलाई का महीना मकर राशि वालों के लिए, जिसे कैप्रिकॉर्न भी कहते हैं। मकर राशि जल में भी बलवान और भूमि में भी बलवान राशि। जी हाँ, भूमि तत्व प्रधान राशि, स्ट्रांग विल के भी स्ट्रांग और फिजिकली भी स्ट्रांग का स्वामी शनिदेव हैं। और मकर राशि वालों के लिए शनिदेव असेंडेंट और सेकंड हाउस के लॉर्डशिप लेते हैं। तिजोरी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को देखते हैं और आपकी हेल्थ इश्यूज को देखते हैं। और स्वभावतः जिनकी भी मकर राशि होती है, शनिदेव की विशेष कृपाएं होती हैं। शुक्र और बुध के विशेष प्रभाव उनके जीवन में पॉजिटिव आते हैं। आइए देखते हैं पहली, दूसरी, तीसरी तारीख को मकर राशि वालों के लिए जुलाई का महीना क्या क्या प्रेडिक्शंस आने को तैयार हैं। मित्रों के साथ सहयोग का योग बन रहा है, कहीं घूमने फिरने के योग बन रहे हैं। लेकिन एक और बात ध्यान देने की है कि अपने फ्रेंड का, मित्र का और अपना भी हेल्थ इश्यूज इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज परेशानी पैदा करने वाले हैं। तो अगर कहीं होटल वगैरह में हैं तो खाने पीने पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। फूड पॉइजनिंग हो सकती है, स्किन इन्फेक्शन आ सकते हैं और जिससे पेरेंट्स को परेशानी होगी, दुविधा होगी। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। 4-5-6 तारीख की यात्रा करते हैं। जो देवी के उपासक हैं उनके लिए 5 तारीख गुप्त नवरात्रे शुरू हो जाते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। दिव्य अर्गला कीलकम का पाठ करके कुंजिका सूत्र का पाठ करने से देवी माँ की असीम कृपाएं प्राप्त होने लगती हैं। 6 तारीख को जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा, उस रथ यात्रा में भाग लेने से जीवन की यात्रा भी आनंद पूर्वक बीतती है। ये हम नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं। ऐसा करिए, ऐसा करके देखिए। 7-8-9 तारीख की यात्रा करते हैं। शुक्र का कर्क राशि में प्रवेश हो जाता है और कहीं कोर्ट कचहरी का चक्कर दिखाई देता है। कुछ डिफरेंसेस, कुछ परेशानियां, कुछ टेंशन्स आ रही हैं। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी तनाव आ रहा है। डायबिटीज़ वगैरह भी चेक कराइएगा। पेट में व्यवधान है और पिंडलियों में दर्द आ रहा है। वेरिकोस की प्रॉब्लम तंग कर रही है। नसों के खिंचाव के कारण जो तकलीफ़ें होती हैं वो परेशानियां देंगी। और परिवार में आप अपने आप को अलग अलग फील करेंगे। विदेश यात्रा का भी योग उसी दृष्टिकोण में बन रहा है। 9, 10, 11 तारीख की यात्रा करते हैं। शुक्र का पश्चिम में उदय है। अब कुछ बेहतर होगा, भाग्य थोड़ा साथ देगा, कुछ अनुकूलता आएगी। लेकिन अभी भी आप कंफ्यूज हैं, शुड आई डू दिस और नॉट, मैं ये काम करूं या ना करूं। और ख़ास करके बीमारी में जब परेशान होता है तो डॉक्टर की दवाइयाँ मैं ये लूँ या वो लूँ, थोड़े कन्फ्यूज़न होते हैं। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा समय अनुकूलता की ओर बढ़ता हुआ। 12, 13, 14 तारीख की यात्रा करते हैं। 12 तारीख को मंगल का वृश्चिक राशि में प्रवेश हो जाता है और इसी के साथ साथ अगर ऑफिस में आप काम कर रहे हैं तो शुभ, कुछ नए काम बनेंगे, कुछ जो आपने नई जिम्मेदारियां ली हैं वो पूरी होंगी और प्रॉपर्टी का योग बन रहा है। अगर कहीं मकान वगैरह रहने के लिए देखने का योग बना है तो देखिए, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने की बात है तो कर लीजिए, उसमें आपको फ़ायदा होगा। ये एक बहुत पॉजिटिव इसमें आ रहा है। 14, 15, 16 तारीख की यात्रा करते हैं। सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश हो जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिनका मकर लगन है उनका सूर्य 8th हाउस का लॉर्ड होता है। वहाँ हेल्थ इश्यूज हैं। और जब कर्क राशि में आता है तो वाइफ की या हस्बैंड की हेल्थ इश्यूज तंग करेंगे। ब्लड इन्फेक्शन तंग करने वाला है, मुझे लगता है इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। और ब्लड इन्फेक्शन आता है तो स्किन को इन्फेक्शन आ जाता है, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में तनाव दिखाई देता है। इस तनाव को तो आप अपनी बुद्धिमत्ता से टाल सकते हैं, नहीं तो ये चीज़ें डिस्टर्ब ज़्यादा हो गई तो परेशानी करेंगी। 17, 18, 19 तारीख की स्थिति को देखें। 19 तारीख को गुरु पूर्णिमा है और हिंदुस्तान में तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु यानी जो ज्ञान को दूर करके ज्ञान का प्रकाश कर देता है। आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ अच्छी योजनाएं आप बनाने वाले हैं और प्रॉपर्टी में अगर आपने पहले कहीं रुपया लगाया है तो उसे बेचने से लाभ होगा।
और नया इन्वेस्टमेंट कुछ करने का मन है तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। स्पोर्ट्स के जगत में अच्छा रिजल्ट आ रहा है। अगर आपने कहीं क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं और अगर आप बैट्समैन हैं तो आपके शॉट अच्छे लगेंगे, फ्लिक शॉट बहुत अच्छे होंगे, लॉफ्टिंग ड्राइव बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप बॉलर हैं तो आपकी स्विंग बहुत अच्छी जाएगी। इन कट इन स्विंग गेंदों से आपको अच्छे विकेट मिलने की चांसेस बहुत अच्छे बन रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा योग आ रहा है इसके अंदर। 21, 22, 23 तारीख की स्थिति को देखते हैं। 23 को गणेश चतुर्थी का वक्त, और गणेश जी तो विघ्न विनाशक है। ओम गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो, व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यो नमो नमो, नहीं तो ओम गंग गणपते नमः, ऐसा ही कहेंगे तो विघ्न विनाशक हैं, विघ्न दूर होते हैं। ये एक विशेष आशीर्वाद। 24, 25, 26 तारीख की स्थिति देखते हैं। 24 को नाग पंचमी है। ओम नागेश्वराय नमः, ऐसा कह कि शिवलिंग पे दूध चढ़ाइए। बहुत से विष, बहुत से इन्फेक्शन दूर हो जाते हैं। मित्रों के साथ कहीं घूमने फिरने का योग, विदेश यात्रा का योग। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, जो आपका मित्र है बुद्धिमान है, समझदार है, लेकिन उसके साथ रुपया इन्वॉल्व मत करिएगा, अदरवाइज ही विल बी द गेनर एंड यू विल बी द लूजर। सो आपको इस बात का ध्यान रखना है। पैसे को और अपने संपर्कों को संभालिए, कहीं उसमें डिस्प्यूट पैदा ना हो जाए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 26, 27, 28 तारीख की यात्रा करते हैं। 27 को बुध का सिंह राशि में प्रवेश हो जाता है। अब बुध आपके भाग्य विधाता है। भाग्य विधाता जब सिंह राशि में आता है तो भाग्य साथ कम देगा, क्योंकि अष्टम भाव, 8वां भाव होता है हानि का, मृत्यु का भी होता है, लेकिन ये जीवन का भी है, रिसर्च का भी है। तो यहाँ पर जाने से मिला जुला भाव पैदा होगा। कोर्ट कचहरी में अगर कोई मुकदमा चल रहा है तो अपना वकील का ध्यान रखिए, वो कहीं बिक ना जाए, वो उस डेट पे ही ना आए और आप कहीं हार ना जाएं। यू शुड बी वेरी कॉन्शियस, इसका ध्यान रखिएगा। 28, 29, 30 तारीख की स्थिति को देखते हैं। समय अनुकूल, बच्चों के साथ घूमने फिरने के योग, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे जाने की स्थिति, घूमने फिरने का योग, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएंगे। लेकिन इस वजह से आगे ध्यान रखिएगा आपके घर में क्लेश ना हो, इसका भी ध्यान रखिएगा। और 30, 31 तारीख की बात करें तो शुक्र का सिंह राशि में प्रवेश हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। कुछ इन्वेस्टिगेशन, कुछ पुरानी रिसर्च की चीज़ें, आपको फाइल वगैरह गुम हो गई थी, उसे आप ढूंढ रहे थे, तो गहरी तैयारी के साथ उसे देखिएगा, आपको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में तनाव आ रहा है, इसको आपने रोकना है। मकर राशि वालों के लिए मुझे लगता है कि जो भाग्येश है उसका वो मरकरी है, बुध है, तो पन्ना 6, 6.5 कैरेट का सबसे छोटी उंगली में पहने। आप अगर नीलम पहनते हैं तो आपके हेल्थ इश्यूज ठीक होते हैं, फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज हैं वो अपडेट होते हैं, उनमें फ़ायदा होगा। और हीरा रत्न पहनने से बच्चों के लिए, आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के दृष्टिकोण से, या एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पॉजिटिव है। पर मकर राशि वालों को इस महीने अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को देखना है। विदेश यात्राएं दिखाई दे रही हैं, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, इसका ध्यान रखना है। कुल मिला के ये महीना मिला जुला, लेकिन अपना ध्यान जरूर रखिएगा। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। भविष्य कथन VE 279, गली नंबर 6, हरिनगर, न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।